अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ के आवाज़ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस मौजू में हम बात करेंगे वो है जो आज पूरे सिंध के अंदर जो मसला चल रहा है और हैदराबाद के अंदर भी वही मसला चल रहा है। बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसका दौरानिया 18 से 20 घंटे हो गया है। हैदराबाद में शदीद गर्मी और बिजली की बदतरीन जो लोड शेडिंग बंदिश है, आवाम की ज़िंदगी जो है ना अजरन बना रखी है। ज़्यादातर लोगों ने हुक्मरानों और हेस्को पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि गर्मी जैसे ही बढ़ रही है, इसके साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता चला जा रहा है। बिजली ना होने की वजह से पीने का जो पानी है उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद, नसीम नगर, बेटाई नगर, फुलेली, पेटाबाद, हैदर चौक, हाला नाका, फ़कीर का पेड़, लतीफ़ाबाद, कोसार, उसरी, फ़तेह चौक और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश ने लोगों को ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। दिन हो या रात हो, शदीद गर्मी में इंसान के पास बिजली की अगर सहूलत ना हो तो वो पूरी रात तड़पते हुए गुजारता है। सिंध में गुज़िश्ता 15 बरस से जो करप्शन की वजह से ये जो सिस्टम है आज तक भी ठीक नहीं हो पा रहा है। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग हुक्मरानों की एक नाअहली का एक वाज़ेह सबूत है, हमारे सामने ही वो पड़ा हुआ है। हीट स्ट्रोक की वजह से भी काफ़ी जो है ना अमवात यहाँ पे हमारे पास हो चुकी है। जैसे ही अभी 2 से 3 दिन गुजरे जिसमें बारिशों की सीज़न भी शुरू हुई है, उसके जैसे ही वो बारिशों की सीज़न बारिश थोड़ी भी पड़ती है तो उसके साथ ही बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, जो फिर पूरी रात जो है ना नहीं आती है। हैदराबाद के काफ़ी एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन तक लाइट जो है ना वहाँ पे नहीं आ रही है, और आ रही है तो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आ रही है। तो इन पूरी सूरत हाल के ऊपर यहाँ पे हुक्मरानों के कानों में जीव तक नहीं जो पड़ रही, और ना ही हुक्मरान इस चीज़ पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पे हमने बातचीत करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ, इरफान आरई साहब, उनको हमने दावत दी है इस प्रोग्राम में। इरफान साहब, आपको एसएस न्यूज़ के आवाज़ प्रोग्राम में खुशामदीद। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो बिजली की अभी हैदराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग चल रही है, पूरी सिंध के अंदर भी चल रही है, तो इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? देखें, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ज़ाहिर है कि इसकी ज़िम्मेदार है, और आवाम चूँकि पैसे देते हैं, बिल पे करते हैं और उसके बदले बिजली ख़रीदते हैं। तो आप कहीं भी अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी क्वालिटी और उसको इंश्योर करना उस कंपनी की, उस दुकान की ज़िम्मेदारी होती है जहाँ से आप कोई चीज़ ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हेस्को जो है वो ज़िम्मेदार है सार्फिन से बिल और टैक्सेस की मद में भारी रकम जब वसूल करती है तो मेंटेनेंस करना, चीज़ों को बेहतर करना, निज़ाम बिजली को मुसलसल आवाम तक पहुंचाना और उसकी बेहतरी के लिए काम करना, ये ज़िम्मेदारी होती है हेस्को चीफ़ की और उनकी जो टीम है नीचे उसकी। एसडीओ हों, एक्सीएन हों, एससी हों, तमाम के तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। सिर्फ हैदराबाद शहर जहाँ हेडक्वार्टर है हेस्को का, सिर्फ हैदराबाद शहर ही में अगर आप जहाँ एक इदारे का हेडक्वार्टर है उसकी सूरत हाल आप देख लें तो 12 से 15 घंटे तो शहर में लोड शेडिंग है। और गैर एलानिया लोड शेडिंग का तो दौरानिया आप पूछें ही मत कि वो शटडाउन जब लिया जाता है तो कब बिजली आएगी ये किसी को भी पता नहीं होता। तो इस पूरी सूरत हाल में डेफिनेटली हेस्को और उसके जो अफसरान हैं वो ज़िम्मेदार हैं, और इसमें सेक्रेटरी एनर्जी जो है फेडरल गवर्नमेंट के, वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने हेस्को चीफ़ हैं, क्योंकि हेस्को चीफ़ उनके अंडर में काम करते हैं या हेस्को का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके अंडर में काम करते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा निज़ाम है जो साल हर साल से चला आ रहा है, और ये आवाम के लिए एक जहनी अजियत का आज बाइस बन गया है। लोग ना सो पा रहे हैं, ना कारोबार कर पा रहे हैं, ना घर में रह पा रहे हैं। ख़वातीन जो घर में हर वक्त होती हैं, शदीद तरीन गर्मी यानी कि जो फ़ील है 48 डिग्री 49 डिग्री का फ़ील है, उसमें ख़वातीन और बच्चे कैसे घर में गुजारा कर रहे होंगे, 1 पंखे में 2 पंखे में, और बिजली ना हो, यूपीएस जवाब दे जाएँ, जनरेटर जवाब दे जाएँ, कहाँ तक आवाम जो है वो इस परेशानी से निपटें। और इसमें फिर सबसे जो अहम बात है कि एक जानिब बिजली नहीं है तो दूसरी जानिब जब बिल हाथ में आता है तो वो फिर 1000 वॉट का झटका लगता है। बिल्कुल। और ये झटका जो है वो आवाम के लिए परेशानी का बाइस भी है और उनकी जेब काटने के मुतरादिफ भी है, क्योंकि नेपरा जहां मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है, वहीं जो सर्विसेज हैं, हेस्को की सर्विसेज हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल उसे बनाना, उससे काम लेना, उस पर जुर्माने करना, उसे देखना, ये भी एक वफाकी हुकूमत के इदारे की ज़िम्मेदारी है, न कि आवाम से सिर्फ बिलों की वसूली उनकी ज़िम्मेदारी है। ये चीज़ जब तक आप माल देंगे नहीं, माल की कीमत कैसे लेंगे? जब आप बिजली नहीं देंगे
तो उसकी कीमत और उस पर टैक्सेस आप किस मद में लगाएंगे और किस मद में आप वसूल करेंगे। तो ये बहुत अहम सवाल है जिस पर डेफिनेटली अदालतों को भी एक अपना किरदार अदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आवाम की इस किराए पर नज़रसानी करनी चाहिए कि आखिर सिंध में आवाम के साथ हो क्या रहा है। और ये जो अफसरान बैठे हैं, जो अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं, ना वो दफ्तरों में मिलते हैं, ना कोई शिकायत सुनने वाला है, ना करने वाला है, मेंटेनेंस का अमल है, उसमें एक करप्शन का राज है। तो ओवरऑल जो चीज़ आप हेस्को की उठा लें उसके नीचे करप्शन का ढेर है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, लोड शेडिंग के सिर्फ ना ही घरेलू जो सार्फिन है वो तो मुतासर हो रहे हैं, उसके अलावा जो कारोबारी हजरात हैं उनके जो है ना अपने कारोबार जो है ना वो तबाह हो रहा है। वहाँ पे जैसे हमारे एक रिपोर्टर ने कल हमें एक जो है ना वो न्यूज़ भी बना के भेजी थी, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रिज वगैरह के अंदर चीज़ें पड़ी हुई थी, आइसक्रीम्स वगैरह पड़ी हुई थी, वो पिघल के जो है ना वो ख़राब हो रही हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि हुकूमत जो है ना, एक तो ताजर भी कोई एहतजाज करने के लिए बाहर भी इतने लोग नहीं आ रहे, हम तो एज ए जो है ना एज ए एंकर पर्सन जर्नलिस्ट हैं आप, हम तो आवाज़ उठाने, लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखें, लोग जो हैं वो इसलिए भी थोड़ा सा घबराते हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए वो निकलते हैं। बिल्कुल। पीछे उन्हें सारा दिन एक ही फ़िक्र होती है कि आज हम बच्चों के लिए जब घर जाएंगे तो दूध चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, आटा चाहिए और ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि पेट भरने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए रकम चाहिए। बिल्कुल। वो रकम कमाना 1000, 2000, 15,000 की रकम कमाने के लिए सारा दिन अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए वो कोशिश करते हैं पेट की आग बुझाने की कोशिश करें और रकम हासिल करें। जहाँ तक आपने बात की नुकसान की, तो नुकसान अगर आप हैदराबाद शहर में, मैं अभी सिंध के बाकी अजला की तो बात ही नहीं कर रहा जो हेस्को रीजन में आते हैं, पूरा लोअर सिंध है, 12-13 ज़िले हैं, सिर्फ हैदराबाद शहर में आप चले जाएं, जहां पर मोटरें रिपेयर हो रही हैं, जहां पर फ्रिज रिपेयर हो रहे हैं, जहां जहां रिपेयरिंग का काम चल रहा है, आप यकीन करें कि वोल्टेज 300-400 ट्रांसफार्मर से आते हैं, लोगों की चीज़ें उड़ जाती हैं, लाखों रुपए का नुकसान होता है। कल ही मैं एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था, मैंने उनसे कहा कि आप पेट्रोल भरने में देर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले 350 वोल्ट आया है और उनका सोलर सिस्टम उसने ब्लास्ट कर दिया है, जो 4-4.5 लाख रुपए का उन्होंने लगाया था। अच्छा। तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों का जो नुकसान है वो नुकसान हेस्को कब भरेगी, हेस्को में वो क्लेम कैसे होगा, इसके भी रास्ते हैं, क्लेम किया जा सकता है, मगर ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं। आम सारिफ को ये रास्ता नहीं दिखाया जाता, ना नेपरा ये रास्ता दिखाती है, ना फेडरल गवर्नमेंट ये रास्ता दिखाती है। सूबाई हुकूमत अगर चाहे तो वो भी ये रास्ता दिखा सकती है कि आखिर आम आदमी के साथ अगर बिजली की फराहमी में हेस्को की जानिब से कोई ज़्यादती की जाती है तो उसको क्लेम किया जाना चाहिए, उसके भी रूल्स हैं, रूल्स बताए जाने चाहिए ताकि शहरी अपने नुकसान का अजाला करवा सके और अफसरान को ये पता चले कि सिर्फ बिल लेना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ लोगों की जेबों से पैसा निकालना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, सर्विस देना उनकी ज़िम्मेदारी है। और अगर किसी सारिफ का नुकसान होता है तो वह नुकसान भरना भी उनकी ज़िम्मेदारी है अगर उनकी जानिब से ज़्यादती हुई है। चोर चोर का एक नारा हमें सुनाई देता है कि जी चोरी है, चोरी रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? चोरी रोकना हेस्को की टीम की ज़िम्मेदारी है, एसडीओ की ज़िम्मेदारी है, एलएस की ज़िम्मेदारी है, मगर ग्राउंड पर कहीं कोई हमें चोरी के खिलाफ कार्रवाई करता नज़र नहीं आता। सिर्फ वो लोग जो इनके सिस्टम में नहीं है वो अगर पकड़े जाते हैं तो उसकी एफआईआर के लिए थानों के चक्कर लगाते हैं। और वहाँ भी जो पुलिस की जानिब से आज तक हमने जितना सर्वे किया, गुफ्तगू हुई एसएचओ से, एसएचओ ये कहते हैं कि जी एफआईआर आपने कटवा ली, मगर उसके एविडेंस कौन देगा, उसके शवाहिद कौन देगा, उसको प्रूफ कौन करेगा? एफआईआर कटवाने के बाद आप गायब हो जाते हैं, कोर्ट में पुलिस परेशान है और जिसका नाम है वो परेशान है। तो हेस्को के अफसरान तो ना कोर्ट में पेश होते हैं, चोरी का आपने इल्ज़ाम लगा दिया तो प्रूफ करना किसकी ज़िम्मेदारी है? हेस्को के अफसरान की ज़िम्मेदारी है, वो प्रूफ करेंगे, एविडेंस देंगे, जो रूल्स हैं वापडा के, जो रूल्स हैं एनर्जी मिनिस्ट्री के, उसके मुताबिक एविडेंस देंगे, कोई शवाहिद, वीडियोस, फ़ोटोज़ कुछ तो देंगे ताकि कोर्ट्स उनको जुर्माने करें या सज़ाएँ दें। मगर कोर्ट्स में वो चीज़ें तमाम की तमाम जब जाती हैं तो कुछ भी नहीं होता ग्राउंड पर और ये अफसरान पेश नहीं होते। तो ये ओवरऑल सूरत हाल, मकसद इस पर हम बहस करें तो पूरा पूरा दिन निकल जाए, हफ्ते निकल जाएं, बहस ख़त्म नहीं हो सकती। एक महकमे की इस कदर करप्शन है, एक महकमे में इस कदर नाअहली का राज है, जिसे मैं कहूँगा कि नाअहल लोगों को अगर आप कमांड देंगे, बग़ैर तालीम के, बग़ैर तजुर्बे के, बग़ैर चीज़ों के उनको ओहदों से नवाजेंगे तो फिर सिस्टम किसी भी इदारे का वो बैठेगा और वो तबाह होगा।
इरफान साहब, एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बात की बिजली चोरी हो रही है, उसमें हमने देखा है कि बिजली चोरी के अंदर जो इन्वॉल्वेशन की जाए, वापडा के एम्प्लॉय की तरफ से भी एक प्राइवेट लोग रखे हुए हैं जो कहीं पे जो है ना उनको ठेके दिए हुए हैं। जैसे पार्किंग हमारे पास हैदराबाद वगैरह में ठेके होते हैं कि भाई ये एरिया आपका है, इसकी पार्किंग आप दोगे। तो इसी तरह हैस्को के भी हमने देखा हुआ है कि वो बाकायदा इनके साथ उनको सपोर्ट होती है, इनके लोग इनके साथ होते हैं। तो ये भी इस करप्शन का हिस्सा है। किस चीज़ से आप इस नज़र को देखते हैं कि ये भी हैदराबाद के अंदर बहुत सारा काम चल रहा है कि प्राइवेट लोग जो है ना उन्होंने हायर किए हुए हैं। अच्छा, सिस्टम क्या है पहले तो मैं आपको बताऊं। गुज़िश्ता कई माह कबल मैंने एक चोरी की कंप्लेन की। अच्छा, हम चूँकि हैस्को तर्जुमान से राब्ते में होते हैं, तस्वीरें बनाई, चीज़ें बनाई, मैंने कहा भाई ये देखें ये ज़्यादती हो रही है, ये चोरी हो रही है, आप कार्रवाई करें। उन्होंने वो एक्सीएन को भेज दी, एक्सीएन ने वो एसडीओ को भेज दी, एसडीओ ने वो एलएस को भेज दी, एलएस ने वो चोरों को भेज दी, और वो चोर मेरे घर पर आ गए कि यार आप मोहल्ले में रहते हैं, आप हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? अगर आप नहीं कर रहे तो आप हमारी शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो मकसद ये एक्चुअल कार्रवाई है हैस्को की कि जो निज़ाम जो दावे ये करते हैं कि वो चोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये टोटल चोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ऐसे करते हैं कि मकसद जो पूरा सिस्टम ही चोर है। जो मकसद कंप्लेनेंट होता है वो बाद में हाथ जोड़ता है, बोलता है भाई गलती हो गई, मैंने शिकायत आपकी कर दी, मैं बीच में नहीं आ रहा। तो जब हम अपनी ज़िम्मेदारी एज ए सारिफ फील करते हैं तो आगे ये सिस्टम हमें मिलता है जो मैंने आपको बताया कि एक सारिफ अगर अपनी ज़िम्मेदारी फील करे तो वो क्या दुश्मनी ले ले? वो किस किस से दुश्मनी ले? सारिफ मोहल्ले में रहने वाला आदमी अगर शिकायत करता है चोरी हो रही है तो वो जो मोहल्ले में चोर हैं या इलाके में चोर हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, और हैस्को के अफसरान उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, हैस्को के मुलाजमीन उनसे दोस्तियां करके चलते हैं। तो ये वो सिस्टम है जिसे ख़त्म करने के लिए एफआईए ने बीच में बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की। हैस्को अफसरान के उन नेटवर्क्स को तोड़ा। एफआईए को जो एक इजाज़त मिली, जिस तरीके से उनको वफाकी हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी, मैं समझता हूँ शुरू में उन्होंने बहुत एहसन तरीके से वो ज़िम्मेदारी निभाई, कार्रवाइयाँ अमल में आई, कुछ चीज़ें हमें संजीदा नजर आईं। अब एफआईए भी थोड़ी सी ठंडी है। उसकी वजह यह है कि जब किसी चीज़ पर वो हाथ डालते हैं उसके बाद फिर सिस्टम पाकिस्तान का आपको पता है कि सिफारिशें, रिश्वत, चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और हर वो करप्ट आदमी जो कि पकड़ा जाता है वो फिर शरीफ आदमी बनकर बाहर निकलता है, और जो शिकायत करना होता है वो सारा फिर परेशान होता है, या तो उस पर इतने बिल लगते हैं, इतने यूनिट्स लगते हैं कि वो माफिया मांगकर जान छुड़ाता है। अच्छा, बिल्कुल। एक देखें, रियासत की एक और भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो है ना वो लोगों को अल्टरनेटिव जो है ना तवानाई के जो ज़रिए होते हैं, जैसे हमारे पास सोलर सिस्टम है, उनके अंदर भी जो है ना सब्सिडी दी जाए। ये चीज़ें जो हमारे यहाँ पे हमें पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें या सिंध के अंदर देखें तो मुतबादिल जो एनर्जी के सिस्टम है उन पर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। जो बिजली बस बन रही है उसी के ऊपर गुजारा करने के पीछे लगे हुए हैं। ये इस सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, दुनिया भर में मुतबादिल ज़राए तो इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। सोलर लग रहा है, सोलर की कीमत भी कम हुई है, अच्छी मार्केट वैल्यू है कि लोग लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को तरजीह दे रहे हैं। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो टैक्सेस कम करे ताकि लोग उस चीज़ को अवेल कर सकें और उसे लगा सकें। जहाँ आपने बिजली की शॉर्टेज की बात की, सिंध में बिजली की शॉर्टेज नहीं है। आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें हैस्को की क्या कंजप्शन होगी, 1100, 1000 मेगावाट। मगर आप सिंध में बिजली की पैदावार तो देखें, आप सिंध में देखें ठट्ठा विंड मिल प्रोजेक्ट देख लें, नूरियाबाद में पावर प्लांट देख लें, थरकोल देख लें, आप जामशोरो थर्मल पावर देख लें। अगर इन तमाम जगहों की आप बिजली मिलाएं तो ये हमारे कराची को अगर हम निकाल दें तो पूरे सिंध की बिजली से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं। बिजली की शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल। तकसीम दुरुस्त नहीं है, चोरी को रोकने के लिए कोई अमली काम नहीं है, सिर्फ कागजी रिपोर्ट्स हैं। कागजी रिपोर्ट से मुझे याद आया कि निगरान हुकूमत में जो फैसलाबाद से 3 अफसरान को भेजा गया जिनमें एक सीईओ हैस्को बने, उन्होंने जो काबीना में रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट को आप उठाकर देख लें कि उन्होंने हैस्को को किस तरह खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि आवाम चोर नहीं है, सिस्टम हमारा पूरा चोर है, इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये वो चीज़ें हैं, जब बाहर से लोग आते हैं और यहाँ जो सिस्टम चलाने वाले लोग बैठे हैं, जो सिस्टम में मज़े कर रहे हैं, उनको फिर जब वो खोल कर रखते हैं तो फिर उनकी दौड़ें लग जाती हैं और फिर वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करते हैं कि जी ये अफसरान बाहर से क्यों आ गए, हम बैठे हैं। आप बैठे हैं तो आप सिस्टम को दुरुस्त करें, मेंटेनेंस के सिस्टम को उठा लें। जो कि बात हमारी बीच में रह गई मेंटेनेंस की, ट्रांसफार्मर जलते हैं, एक हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन ना उतरता है, ना रिपेयरिंग होती है। आखिर में रीज़न ये दिया जाता है कि जी चोरी है। भाई चोरी है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी एसडीओ की है,
आप एसडीओ को नहीं हटा रहे हैं, उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एलएस के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि चोरी रोकें, क्यों नहीं रोकी आपने? आपको शोकाज होगा, आपको हटाएंगे। आप इलाके के वो लोग जो बिल देते हैं वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ट्रांसफार्मर की शक्ल देखते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में छोटा मोटा फॉल्ट है, मुझे ये रिसेंटली एक तजुर्बा हुआ जिसमें 6 दिन जिस तरीके से हमने अफसरान से बाकायदा नेगोशिएट किया, भाग दौड़ की, उसमें फिर हमें थोड़ा सा जो अच्छा ताउन मिला, वो इलाके में आज भी हम देखते हैं कि एमएनएज एमपीएज बेचारे देखते हैं कि हमारा हल्का है, हमारा वोटर है, परेशान है, वो अपनी भाग दौड़ से अगर चेंज करवा दें, कुछ करवा दें तो हो जाता है। अदरवाइज़ रिपेयरिंग के पैसे आपको देने पड़ते हैं। आप रिपेयरिंग के पैसे देते हैं, आप हालत ये देखें कि शटडाउन अगर लेना है तो उसके 2000 रुपये रेट चल रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर में नट बोल्ट लगने 600, 800, 1000 रुपये का जो सामान आएगा, 2000 का, 8000 का जो भी सामान आएगा, बुश तब्दील होना है, वो इलाके के सार्फिन को खरीद कर चंदा देना करके होते हैं। ठीक है, चंदा देना है, एक चंदे का एक पूरा निज़ाम है, उसके बगैर हेस्को का अमला हिलता नहीं है। तो फिर जो हम बिल दे रहे हैं, जो हम सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, जो टैक्सेस हम दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों दे रहे हैं? मकसद ये सारिफ का एक राइट है कि वो ये इनसे पूछे कि आपको बिजली देनी है। मैंने एसडीओ से बात की, ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब था, मैंने कहा जी, वो मुझे कहता है कि जी ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा जी? वो आपके इलाके में ये है, वो है, और आप समझते हैं फलाएं। मैंने कहा बिजली देना आपकी जिम्मेदारी है, ये कानून है कि आप फौरी तौर पे हमें रिप्लेस करेंगे। पूरे मुल्क में आप कहीं चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, ट्रांसफार्मर पड़े होते हैं, वो आते हैं सिर्फ रिप्लेस करते हैं एट ए टाइम। हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर उतरता है, बनने जाता है, और फिर वो 1 हफ्ता लेता है, बन के आता है, फिर फट जाता है। वो एक अलग कहानी है। वर्कशॉप्स खुले हैं प्राइवेट, पूरा एक कारोबार है। एफआईआर ने उस पर कई बार रेड किए हैं, एफआईआरें कटी हैं इसको के अफसरान के खिलाफ। जो निगरान हुकूमत में वजीर थे दस्तगीर साहब, उन्होंने खुद पर्सनली एक्शन लिया, वर्कशॉप खोला जो कि फुलेली में, मगर दोबारा उस पर काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल इरफान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इस मौजू पे हमने एक काफ़ी तफसील में बातचीत भी की। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे SS न्यूज़ आवाज़ प्रोग्राम का वक्त जो है ना ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।